क्या पूछ रहा है हमको? हमको दिमाग में क्लिक कर गया, जैसे ही चाल का अनुपात पूछ रहा है तो हमको क्या क्या चाहिए होगा बताइए? दूरी चाहिए और क्या चाहिए? समय चाहिए। समझ आया बात को? अब हम फोकस करेंगे पढ़ने पे, दूरी चाहिए और समय चाहिए। समझ आया? हमको दूरी चाहिए और समय चाहिए। कौन कौन आदमी है? साइकिल सवार और क्या है? जॉगर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दोगुने समय में तय करता है। ओके, अब एक बात समझिए, यहां से कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। पहली बात, राम की आमदनी, ये 10वां का सवाल है, श्याम की आमदनी का 2/3 है। देखिए क्या बोले, पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। राम की आमदनी श्याम की आमदनी का कितना तिहाई है? एक राम हो गया, एक क्या हो गया? श्याम हो गया। श्याम की आमदनी का 2/3 है। किसकी आमदनी का है? श्याम की। तो श्याम की आमदनी अगर 2/3 है, समझिए 2/3 मतलब कितना? 2/, अगर श्याम की आमदनी कितना मान लिया बताइए? 3, तो इसका कितना होगा बताइए? 2 होगा, यस या नो बताइए। यहां तक समझ आया सबको? समझ आएगा? पक्का आ गया? हम समझाना क्या चाह रहे हैं, जिसके बगल में का लिखा रहे या से लिखा रहे, जिसके बगल में का या से लिखा रहे, जिसके बगल में का या, लास्ट में देखना है, ठीक ना? जिसके बगल में का या से लिखा रहे उस वही नीचे वाला, तो वही क्या होता है, और ऊपर वाला क्या हो जाता है? उसके बगल, जिसके बारे में बताया गया है। जैसे बोलेंगे आप, जैसे ए नाम का लड़का की इनकम बी से ज्यादा है, तो किससे कंपेरिजन किया जा रहा है? बी से। किसका कंपेरिजन क्या है? ए का। तो नीचे वाला जो होगा कौन होगा? बी होगा, और ऊपर वाला क्या होगा? ए होगा। इतना याद हो गया? चलिए, अब सवाल तुरंत बन जाएगा। साइकिल, जहां नोट करना होगा बोलिएगा, या फोटो खींचना होगा बोलिएगा सर, ठीक ना? जॉगर। अब बताइए, यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी का 1/3 दूरी, देखिए जॉगर जो है साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी का 1/3, मतलब साइकिल सवार, किसके बगल में लिखा है? साइकिल सवार। किसके बगल में लिखा है? साइकिल सवार की गई दूरी, यहाँ साइकिल सवार की गई दूरी का 1/3। तो साइकिल सवार बगल में है कि नहीं बताइए? तो 1/3, तो मतलब ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दूरी? कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर से बताएं, समझ लीजिए, एक बात समझ आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर, ठीक? देखिए, यदि जॉगर, यहां से यहां तक पढ़े, जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी का 1/3 दूरी को, है यहाँ दिख रहा है, किसके बगल में लिखा है बताइए? किसके दूरी का? साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी का। किसके बगल में लिखा है? साइकिल सवार के बगल में लिखा है। अगर मतलब साइकिल सवार 3 दूरी तय करता है, तो जॉगर कितना करता है दूरी? 1। क्लियर है? ऊपर वाला समझ आ गया आपको सबको? चलिए, उसके बाद देखिए, दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दुगुने समय में तय करता है। अब देखिए किसके फिर लगा है? साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के, किसके में लगा है? साइकिल सवार। तो साइकिल सवार अगर एक समय लेता है, ये कितना समय लेता है? समझ आ गया कि नहीं बताइए? अब बताइए किसका अनुपात चाहिए? चाल का। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे, अब ये 2 इधर चला जाएगा, 3 दूनी 6, 6:1 है कोनो क्या? समझ आया? सवाल को आप बनाना क्या एग्जाम में दिक्कत होता? ये अगर किस किस कंसेप्ट पढ़ना, काया से, हमको क्या पकड़े, देखिए फिर समझा रहे हैं, क्योंकि सवाल में एग्जाम में कोई भी स्टूडेंट रहेगा अगर जिसको दिमाग नहीं लगाएगा, इस कॉन्सेप्ट को याद नहीं रहेगा, वहां फंसेगा। से किसके में लेगा? 1:2 लिखे या 2:1 लिखे, वही दिक्कत होगा। तो हम फिर से बता रहे हैं, कहाँ तक लगे, देखिए हमको 2 आदमी है, पहली बात क्लियर हो गया? हमको यहाँ क्या दिखा? साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दोगुने समय में तय करता। किसके समय के बताइए? साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के, मतलब कंपेरिजन किससे कर रहा है? साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दोगुने समय में करता है। तो पहली बात, साइकिल सवार एक समय ले रहा है, तो वो कौन कितना लेगा? दोगुने। समझ आ रहा है? मतलब इसको मानना है, नीचे वाला को मान, जो जिसके मतलब काया
से लगाओ। अब समझ आ गया होगा हमको, जहां तक विश्वास है। दिक्कत है किसी को? तीनों नहीं है। चलिए एक एक चीज को समझ के बढ़ना आगे। फोटो खींच लिए? ठीक है, खींच लिए फोटो? ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो बोलिए। इस सवाल अच्छा सवाल था। चलिए इस सवाल देखिए, एक महिला किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीदता है और इतना रुपए में बेच देता है, मतलब सीपी कितना है बताइए, और एसपी कितना है 1100। 0 0 खत्म हो गया, 19, ये कितना हो गया? देखिए इसको कैसे देखना है, 100 प्लस 15, 5 से कटाए 20, ये कटाए कितना 3, कितना हो गया 23। कहता है कितना लाभ है ना, कितना लाभ हुआ 4 रुपए, कितना लाभ हुआ 4, तो नीचे में सीपी। अब गुना कितना कर देंगे 100, तो 400 बटे 19, 19 दूनी कितना हुआ, क्या, हाँ 19 दूनी 38, फिर कितना बचा 2, 19 का 19, फिर कितना बचा 1 बटे 19। अब बताइए 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा कि नहीं, हम काहे निकालेंगे तो अप्रोक्स कितना आएगा 21%। समझ आया? चलिए नोट करना है जहां नोट कर सकते हैं, जहां नहीं करना है फोटो खींच लीजिए, जो टाइम बोलिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, कहीं आगे बढ़े। चलिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल बनाए थे। एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर कितना रुपए की छूट प्रदान करता है। पहली बात, जब भी छूट का सवाल हो, ठीक ना, 3 चीज लिखना है। पहली बात क्लियर दिमाग में रहना चाहिए, एक सीपी है, एक एमपी है, एक एसपी है। समझ लीजिए बात। दुकानदार पहले खरीद के लाता है, उस पर कुछ बढ़ा के दाम लिखता है, उसी को क्या कहते हैं एमपी। फिर मॉल वाला देखते हैं, मॉल बाजार में समझते हैं दो खुल गया है, फिर एमपी पे बस छूट देता है, उसको क्या कहते हैं एसपी। और प्रॉफिट और लॉस किस पे डिपेंड करता है, सीपी और एसपी पे। खरीदा कितना और बेचा कितना, एमपी पे कोई फर्क नहीं मतलब है हमको, ठीक ना। चलिए कह रहा एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट और 10 रुपए प्रति वस्तु का कैशबैक देता है। ओके, मतलब छूट दिया 7.5% तथा 10 रुपए का क्या देता है कैशबैक। मतलब यहाँ से यहाँ तक 7.5% डिस्काउंट भी दिया और 10 रुपया इसको छूट भी दिया। क्लियर है यहाँ तक, इमेज बन गया यहाँ तक। चलिए उसके बाद वह अभी भी 5 रुपए प्रति वस्तु कमाता है। कितना रुपया कमाता है, मतलब सीपी से एसपी कितना रुपए ज्यादा है बताइए। देखिए कितना, सिर्फ डायग्राम पे बनाएंगे, कुछ लिखना उखना नहीं रहता है। 5 रुपए ज्यादा कमाता है। यदि x रुपए प्रत्येक वस्तु का क्या है, ये कितना है x रुपए, हमको क्या पूछ रहा है बताइए क्रय मूल्य। एक बात बताइए, अगर कोई वस्तु का 10% छूट दिया, कितना परसेंट छूट दिया, तो मतलब 100 रुपए में 10 रुपया छूट दिया, तो बेचा कितना होगा 90% पे, x का कितना परसेंट हो जाएगा। क्लियर बात समझ आया कि नहीं, या 90% कहिए, अगर प्रतिशत को उड़ा दीजिएगा तो 0.2 अंक के बाद हो जाता है कि नहीं बताइए। प्रतिशत का जैसे देखिए 20%, प्रतिशत का मतलब क्या था नीचे में 100, प्रतिशत उड़ाइएगा जैसे नीचे में कितना 0 तो लास्ट से कितना अंक के बाद 0.2 अंक के बाद 0., समझे। तो मतलब प्रतिशत अगर हटाइएगा तो 2 अंक के बाद क्या होगा 0 देना होगा। क्लियर है। चलिए एक एक चीज को हम समझाते जाते ताकि आपको कुछ भी ऐसा दिक्कत ही ना लगे कि ये हमको नहीं आता है। अगर आप 0 भी हैं तब पर भी समझ आ जाएगा। अब बताइए कितना परसेंट छूट दिया 7.9, तो 100 में 7.9 घटाना है। देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, देखिए 100 में 7 जाएगा कितना होगा 93, 93 से और 5 घटेगा कितना 92.5, तो मतलब x पे कितना परसेंट दाम होगा 92.5%। अगर प्रतिशत को हटा देंगे कितना होगा, 2 अंक के बाद दशमलव होगा कि नहीं बताइए। यहां से दशमलव है ही, प्रतिशत को हटाए तो 2 अंक के बाद। समझ आएगा बात। तो ये बताइए x का ये क्या होगा, x का 9.25, ठीक है। फिर उस पर और कितना छूट दिया 10 रुपए का, 10 रुपए का छूट दिया, तो ये क्या हो गया एसपी हो गया बताइए। यहां तक कोई बात है तो बताइए, ठीक है। यहां से कितना रुपए ज्यादा है 5 रुपए ही एसपी ज्यादा, तो यहां से एसपी से कितना रुपए कम होगा 5 रुपए कम होगा बताइए सीपी। समझे बात, 5 रुपए ही ज्यादा है तो 5 रुपए क्या होगा
कम होगा। तो x गुना कितना है 0.925 माइनस 10 है, इसमें कितना करना होगा माइनस 5। x गुना 10 पॉइंट कितना है 15। देखिए कौन आंसर है। सवाल में कुछ दम था, सिर्फ डायग्राम से बना लीजिए। चलिए फोटो खींचिए। तो डायग्राम बनाना सीखिए। जब भी सीपी एमपी और एसपी का सवाल हो तो तीनों चीज लिखना है, ताकि आपको दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है। कहीं दिक्कत है आपको, कहीं दिक्कत है बोलना है, लाज नहीं करना है, नहीं तो पाप लगेगा। बस बाद में नहीं कहिएगा पाप चढ़ जाता है मेरे क्लास में तुरंत। चलिए सारे यूट्यूब वाले भाई साहब भी अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बेहिचक कमेंट कीजिए। और ठीक, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, ठीक ना। इससे आपको एक क्या होगा, कॉन्फिडेंस जागेगा अपने अंदर। ये देखिए सवाल क्या कह रहा है, किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद, ये तो इजी सवाल है, तुरंत बना दीजिए। कितना घटाने के बाद 15%, कितना परसेंट हो गया बताइए। ठीक है, इतना शेष बचा, मतलब संख्या जो था x इतना बचा। फिर कितना परसेंट घटाने के बाद 25% मतलब कितना होता है 1/4। घटाने के मतलब 3 कितना हो गया 4। इसको भी कटाने कटा दीजिए ना, 17, ये कितना हो गया 20। और कुछ नहीं घटा, कोई दिक्कत है। घटाने पे कितना रुपए बचता है, कितना रुपया। एक्स का मान पूछ रहा है, 20 गुना 4, 17 या कितना 17 गुना 3, यही पूछ रहा है। आप सोचिए बात को, कुछ आपको दिख रहा है बताइए तो, क्या दिख रहा है बताइए। 3 से घटा दे, बिना कटाए हुए नहीं आंसर निकलेगा। चलिए कटा देते, कह रहे तो कितना हुआ 14 या 42, 1 3 12 बाकी 1 15। ठीक, अब देखिए 17 से कट रहा है, 17 कितना बार कटेगा बताइए, 17 8 136, कितना बचा 17 25। अब इसको गुना कर रहे थे, नहीं करना है, 4 दूनी 8, 8 पंचे बाकी 0। अब देख 8 80 कौन है, किसी का आंसर है लास्ट में 64 नहीं है। देखिए 85 गुना कितना है बताइए, 20 गुना 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 4 8 80 64, 64 4 68। और लेकिन एक बात आप देखिए ना, तो आप गुना कर लिए, लेकिन हम गुना नहीं करना चाहते थे, वो तो आपका मन रखने के लिए हम कर दिए। एक बात बताइए, अब यहाँ तो समझ गए थे ना, गुना में नया थे इसलिए आप सबको थोड़ा हम नई डेमो दिखाए। अब देखिए ई 85 में ई बताइएगा 3 गुना 4 है, कितना है 3 गुना। जो नए हैं यूट्यूब वाले भाई साहब आपके लिए है, इसके बाद नहीं देंगे आपको ई, ठीक ना। 3 गुना 4 है तो 12 है। क्या इस डब्बा में 3 और 4 होगा कि नहीं बताइए, मतलब ये डब्बा भी 3 और 4 से विभाजित होगा कि नहीं बताइए। तो मतलब गुना करने के बाद जो भी आंसर आएगा, क्या जो भी इससे ये नंबर डिवाइड हो रहा है ये भी डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्या ये 17 से हो रहा है डिवाइड 85, तो आंसर जो भी होगा 17 से डिवाइड होना चाहिए कि नहीं। तुम तो जाओ पक्का जाओ घूमने के लिए, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, बचा कौन। उतना गुना हम काहे करेंगे, जब दिख रहा है हमको तो गुना नहीं करना है। समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़े। हर जगह कोशिश करना 2-2 सेकंड बताना, 3-3 सेकंड बताना, 5-5 सेकंड, इसी तरह कोशिश करना है। ये नहीं सोचना कि 5 सेकंड चला जाएगा तो क्या दिक्कत है। इस सवाल देखिए तो बनाए थे सवाल, एक बार बना के बताइए क्या होगा आंसर। एक पुरुष का व्यय उसकी आय का यदि उसकी आय में 20, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें 3 तरह का सवाल आता है, ठीक ना। इस सवाल को आपको बताएंगे, इसमें 3 तरह का सवाल एग्जाम में आता है, लेकिन इस सवाल को समझना है। क्या कर रहा है, एक पुरुष का व्यय उसकी आय का कितना परसेंट है। फिर देखिए किसके बल में का लगा है बताइए, आय के बल। देखिए कितना इजी है, 70% का मतलब कितना होता है बताइए 7/10। मतलब नीचे वाला क्या हो गया आय हो गया, तो ऊपर वाला क्या हो गया है इजी। आय कितना हो गया बताइए, और व्यय कितना हो गया। तीनों लिखिए, खर्च कितना है, खर्च व्यय, व्यय का मतलब ही खर्च होता है। बचत कितना होगा 3।
अब उसके बाद देखिए उसने आय में कितना परसेंट की क्या की वृद्धि की, 20% और 10% की। तो आय कितना है 10%, 20% और 50, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो वृद्धि क्या मतलब पहले 5 था आय, तब कितना हो गया 6, और कितना परसेंट और फिर किया 50%, 50% मतलब 1/2, 2 से कितना हो गया 3/2, 5 दूनी 10, खत्म हो गया। 6 दिया कितना हो गया, मतलब आय अब कितना हो गया 18। कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं, बहुत अच्छा आप सब है, आप समझिए। उसके बाद क्या कह रहा है, दो क्रमिक वृद्धि होती, तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की कितनी गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी। तो इस बचत की कितनी गुनी करना हमको, 2.5 गुनी। तो कितना हो जाएगा बता, कह रहा है सवाल समझिए, आय का रेशियो दे दिया, पहले दे दिया यहाँ तक। ये देने का मतलब ये है रेशियो देना, ये बात जान लीजिए, ये जैसे देने का मतलब ये क्या है, रेशियो बता रहा है। उसके बाद क्या क्या बोला, आय को कितना बढ़ा है 20% और 50%। 20% समझ गए थे, 6/5 और 3/2, इतना बढ़ा दिया है, यहाँ आय हो गया। कह रहा है व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी अगर बचत को कितना परसेंट बढ़ा दे, कितना गुना बढ़ा दिया जाए, 2.5 गुना। समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ आय 18 है, बचत इतना कर रहा है, तो कितना होगा, 18 में 7 गया कितना 11, 11 से और 5 घटेगा 10.5, तो कितना वृद्धि हो रहा है, यहाँ तक हो गया। तो मतलब व्यय कितना कर रहा है 10.5, तो पहले कितना व्यय करता था, अब कितना कर रहा है, कितना वृद्धि हुआ बताइए 3.5, तो मतलब कितना वृद्धि हुआ 3.5, इसका क्या है आधा, तो परसेंटेज में भी क्या होगा आधा 50%, लेकिन निकालना है तो आपको दिखा देते हैं कितना, इंटू क्या कर देंगे 100, 7×5 = 35, 0 0 कितना परसेंट हो गया 50%। समझ आया बात को। लेकिन आज के बाद ये सवाल नहीं बोलिएगा हमको, आज से हम मुंह से बोलेंगे जब। देखिए अगर 1/2 है, इसका मतलब 2 का क्या है आधा, इसलिए यहाँ कितना होता है 50%। 1/4 है, 4 का क्या है 1/4, इसलिए यहाँ कितना होता है 25%। तो याद रखिए हम देखने के साथ ही हम नहीं निकालना चाहिए, यहाँ कितना व्यय था 7, लेकिन वृद्धि कितना हुआ 3.5, आधा होता है कि नहीं 3.5, तो ये कितना वृद्धि होगा 50%। समझ गए कि नहीं बताए, ये नहीं कि आप निकालने लगना है, वो एग्जाम में टाइम नहीं बचेगा, फिर आपको रीजनिंग में भी जो छूटेगा, मैथ में छूटेगा, उसमें टाइम देना है। समझे, एक अप्रोच कैसे अप्रोच करना है, इस चीज को आपको एक दिन हम डिटेल बताएंगे कैसे एग्जाम में अप्रोच करना है। समझ आ गया, चलिए। टेस्ट में कभी भी मिस मत करिए, जो जो न्यू आया है एक एक दिन, आज अपने आप खुद अनुभव होगा, 1-2 दिन में ही अनुभव होने लगता है मेरे क्लास में कि कितना चीज सीखे। अब देखिए इस सवाल तो आप सब बना दिए होंगे, धुआं धुआं उड़ा दिए होंगे, बना था, बना था। चलिए एक बार जरूर घर पे थोड़ा सा अटेम्प्ट करके आया कीजिए, इससे क्या होगा सीखिएगा क्या नया आया क्या नया। देखिए एक कार्य का 80%, जैसे ही 80% दिखा, कितना दिखा, हम तेजी नहीं कर रहे, आपको धीरे धीरे समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तेजी तो हम तुरंत बना देंगे। कल क्या हुआ था, बात हुआ, सर क्वेश्चन पेपर दिए हमको कि सर ये क्वेश्चन पेपर है, सर कहते हैं आते हैं 5 मिनट बैठिए, सर आते हैं 5 मिनट में आया, हम क्वेश्चन सब बना के रख दिए थे। बोले सर इतना जल्दी कैसे हो गया, ये आपको भी प्रैक्टिस से आएगा, ठीक ना। आप कुछ दिन आपको हम कहते हैं लगातार रहिए, कुछ जो लगातार है उन सबको फिर आप महसूस हो रहा होगा। अभी हम स्पीड और नहीं बढ़ा रहे अपना, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एक बार बढ़ा देंगे तो वो अनपच हो जाएगा, इसलिए हम धीरे धीरे करके आपको बढ़ा रहे हैं। इतना जरूर मानिए एग्जाम तक आता है तो आपका इतना ऊपर लेवल हो जाएगा, एग्जाम में कुछ भी नहीं आसान लगेगा। और लेकिन जो जो हम कहेंगे बात अगर मानिएगा हम पक्का कहते रिजल्ट होगा, नहीं मानिएगा तो पक्का कहते रिजल्ट होने से बहुत दिक्कत होगा। हम जो जो कहेंगे बस, जिस कैलकुलेशन बताएंगे इतना करना करना है, जैसे करना है, 3 महीना मेहनत करिएगा, सोच रहे हैं आपका हमेशा घर का टेंशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप मस्ती करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक कार्य का 80% कितना दिनों में पूरा करता है 20%। ये क्यों देता है समझते हैं, जब भी प्रतिशत दो समझिए बात को, हमारे दिमाग में क्लियर विजन ये है 80% का मतलब कितना 4/5, 4/5 कितना दिन में करता है, तो 4/5 भाग 20 दिन में करता है, एक भाग निकालना है, एक भाग तो 4×5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, एक भाग कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा, समझ आए बात को। 4/5 भाग कितना दिन में, 20% का मतलब 4/80% का मतलब कितना 4/5, 4/5 भाग कितना दिन में 20 दिन में। तो बताइए ऊपर ऊपर कटता है 4×5
नीचे नीचे कटता है, नीचे कुछ एक है तो 4 पंचे 20, ये नीचे है 5 उधर चला गया तो पचे 25। एक भाग कितना दिन में करता है? समझ आया बात को कि नहीं आया? आपको आया समझ? चलिए, तो मतलब जब भी आपको 80% 60% दिया है, समझ जाइए कि हमको एक भाग का काम निकालना है। समझ गए? तो मतलब 100% का निकालना है। 80% का मतलब कितना होता है? 4/5। मने मन यहाँ कर ले, हम देख के क्या करते हैं 80% 4/5। एग्जाम में मने मन सोचते हैं 4/5 कितना दिन में 20, ऊपरे ऊपरे काटेगा 5 पचे 25, तो कितना एक कितना दिन में पूरा काम करता है? कोई दिक्कत? आप फिर देखिए, फिर बी ए के साथ शामिल हो जाता है, वे शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। समझ गए? बी किसके साथ शामिल हो जाता है और शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करता है? 3 दिन। एक बात बताइए आप हमको, दोनों आप सब बताइए, ए बी अब साथ मिलकर काम करता है कि नहीं? 80% काम एक कर लिया, तब काम कितना परसेंट बचाते? 20% कितना दिन में दोनों मिलकर किया? 3 दिन में। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 कितना दिन में किया? तो एक भाग कितना दिन में करेगा? कोई दिक्कत है? नहीं। अब पूछ क्या रहा है बताइए ना, बी को अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। आपको दो तरीके फार्मूला भी बताएं, बच्चा वाला तो आता है एलसीएम लेके। अब एलसीएम हमेशा जब दो आदमी रहे ना, एलसीएम सब नहीं लीजिए, ठीक ना? वैसे एलसीएम तो बना ही सकते हैं, सबको पता है। अब लेकिन फार्मूला भी बताए, क्या फार्मूला बताए याद कीजिए। अगर ए एक्स दिन में बी वाई दिन में, तो दोनों मिलके करेगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई दिन में। समझ आ गया? लेकिन अगर ए एक्स दिन में ए बी करता है वाई दिन में, तो बी करेगा एक्स गुना वाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वाई माइनस एक्स कीजिए या एक्स माइनस वाई, जिसमें कोई दिक्कत, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब बताइए किसका निकालना हमको? बी का। तो बस 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 बस, एगो दूगो साथ वाला रहे ना, तो दोनों को गुना करके बीच में नीचे में क्या कर देना है? माइनस। 15 में 20 25 का कितना? 10। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 75/2 कोनो है? अगर आज के बाद फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब पूछेगा फिर से। फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखिए बनाने के तो ऐसे है ही, एलसीएम से सबको पता ही है, ठीक है, एलसीएम से ही बना सकते हैं, लेकिन जब टाइम बच रहा है तो क्यों ना बचाएं? ठीक ना? तुरंत बचेगा, क्योंकि आपको जैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, देखते ही जीरो कटिए नहीं रहा है, मतलब कोई और नंबर बच रहा है नीचे में, तो आंसर कोनो नहीं, एगो ई था एगो ई था, बस दूगो तो ऑप्शन को छटा जाता तो अंते। समझ आया? याद रह जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चा वाला सवाल था। चलिए सवाल देखिए, तो बनाए थे सवाल, कौन में बनाए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे इसका? क्लास में रिपीट हो रहा है, क्या बोले थे? 10 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर वाले किसी घनाभीय कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई। हम बताए थे घनाभ जो होता है, आज के बाद याद रखिएगा, घन में सबसे अधिक लंबा छड़ कहाँ होगा? यहां से यहां रखेंगे, देखिए दो प्रकार के छड़ रख सकते हैं, एक तो यहां से यहां, एक यहां से लेके यहां तक। ठीक है, एक कोना से लीजिए, दूसरे नीचे के कोना तक मिला दीजिए, सबसे लंबा रॉड होगा कि नहीं बताइए? तो उसी का लंबाई पूछ रहा है आपको। हम बताए थे, याद रखिएगा, अगर घन पूछे, क्या पूछे? घन, तो ए क्यूब, A√3। घना पूछे कितना बड़ा रॉड होगा, तो याद रखिएगा L² + B² + H²। याद रहेगा ना? इसके बाद पक्का याद रहेगा? याद रहेगा सबसे बड़ा रॉड, रॉड। अब देखिए L² का मान कितना है? 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है? बी का कितना मान है बताइए? 36। और बताइए जल्दी बोलिए। 64। तो कितना हुआ? 36 + 64 100, 100 100 200। दो को जीरो है तो एक जीरो बाहर निकल जाएगा, 10√2। कौन है ये यार? C4 कटप्पा। समझ आया? सवाल में दम नहीं है, बस उसको तरीका सीखना है। नोट कर लिए? चलिए,
और किन्हीं को कहीं भी दिक्कत हो यूट्यूब वाले भाई साहब आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट डेली दीजिए, जो नहीं यूट्यूब वाले भाई साहब दे रहे हैं वो टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और किस तरह अप्रोच एग्जाम में किया जाता है उस बात पे आपको आएगा कि नहीं हम गलत तरीका अपनाए। अगर टेस्ट दीजिएगा ही नहीं पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए एक पिज्जा आ गया यार, पिज्जा और चीज के सॉस का अनुपात कितना, 1 अनुपात और 1/। अच्छा एक बात बताइए, पिज्जा और सॉस क्या है? चीज और सॉस है। सासू मौलिक दे क्या, चीज और सॉस, ठीक ना? जैसे शादी करने के बाद सासू माँ फ्री मिलता है, पिज्जा में भी देखिएगा सॉस फ्री मिलता है, ठीक ना? अब एक पिज्जा के लिए चीज और सॉस का अनुपात 1 और 1/2 कप है। मतलब ये एक है तो ये कितना है, 1/। मतलब ये दो नीचे ऊपर चला जाएगा, मतलब चीज 2 है तो सॉस कितना है? यह तो कोई दिक्कत। चलिए और क्या, यदि रामन एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए कितना सॉस का इस्तेमाल किया, तो क्या पिज्जा पे कितने कप चीज का इस्तेमाल होगा? तो सॉस के लिए कितना कप इस्तेमाल किया? 15। एक का वैल्यू कितना, 2 का वैल्यू कितना? ये तो सवाल बच्चा वाला था, कोरिया का बच्चा भी बता देगा ये सवाल, ठीक है? क्या वो मैथ में अटेम्प्ट हुआ था? कितना अटेम्प्ट हुआ था? 17 को। वो सवाल नहीं बनाता एमपी वाला, कितना अटेम्प्ट आपका हुआ था? कोई बात नहीं, डरना नहीं है। आपका? हाँ ठीक है, समझ आ रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहे थे, ठीक, रेगुलर रहना है, ठीक ना, रिजल्ट हो जाएगा। चलिए रेगुलरिटी रहिएगा, इतना मेरा गारंटी है, आपको मैथ में एक भी नहीं छूटेगा। एक साइकिल चालक 2 घंटे और 30 मिनट में कितना मील की दूरी तय करता है? फिर कर रहा है 1 घंटे 15 मिनट में कितना मील की दूरी तय करता है? 10 मील की यात्रा। तो मील प्रति घंटे में औसत चाल, देखिए हम पहले क्या पूछे, औसत चाल। जैसे ही चाल पूछे पता चला हमको क्या चाहिए, दूरी और समय। देखिए दिमाग कैसे क्लिक किया, जैसे चाल आया तो हमको दिमाग में आ गया दूरी और समय। तो एक बता, एक साइकिल चालक 2 घंटे 30 मिनट में कितना दूरी तय करता है पहले, फिर और 1 घंटे 15 मिनट में कितना दूरी तय करता है? 10। तो तो कितना दूरी हो गया बताइए? 30। पहले 20 दूरी, फिर 10 दूरी, समझ आ गया? तो कितना दूरी? 30। अब बताइए कितना घंटा हो गया? 2 घंटा 30 मिनट। अब यहाँ कितना, 1 घंटा 15 मिनट, 2 1 3 घंटा कितना मिनट हो गया? 45 मिनट। 3 घंटा। आज के बाद ये कोई चीज याद रख लीजिएगा ना आप सब, 15 मिनट अगर एक हुआ तो 30 मिनट कितना हो गया यूनिट? 2। अगर 60 45 मिनट कितना हो गया बताइए? 60 मिनट कितना हो गया? 4। 4 हो गया। तो ये बताइए 45 मिनट 60 मिनट का कितना तीन पार्ट है कि नहीं बताइए? तो 3 आवर प्लस 3/4। देखिए आपको याद रहेगा, ये नहीं कि कहिएगा सर ऐसे नहीं आता, ऐसे तो कटा ये लीजिएगा 15 3/4। लेकिन आज के बाद ऐसे नहीं करिएगा, ठीक ना? 45 है तो घंटा में बदलेंगे, कितना होगा? 3/, मतलब 4। अगर पूरा 1 घंटा है तो कितना यूनिट है? 45, 3 यूनिट। समझ आ रहा है बात को जो बोले? हम क्यों बोले एग्जाम में कटाना उटाना नहीं, उसको टाइम नहीं देना, यहाँ यहाँ टाइम बचाना है। समझ आ गया बात कि नहीं आया? वैसे तो कटा के हम बता ही दिए ना, 3/4 घंटा में बनाने के लिए। तो 3 पूर्णांक 3/4। जब भी प्लस रहे इसका मतलब होता है 3 पूर्णांक 3/4। 4 3 12 3 15। 15 बटे कितना हो गया? 4। 4 नीचे कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कितना आंसर हो गया? 8। सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन हम आपको सिखाना क्या चाह रहे हैं उस बात पे सोचना है। सवाल हम कहाँ सिखाना चाह रहे थे, ये तो आपको तुरंत वहां बताते, इजी सेंसन बताते। हम सिखाना ये चाह रहे थे, आप दे देगा आपको आ गया कभी 2 घंटा 30 मिनट आ गया, 2 घंटा कितना मिनट आ गया? 30 मिनट, ठीक है। अब 30 मिनट को क्या करेंगे? 1/2, तुरंत याद रहेगा, कितना रहेगा? 1/2 बगल में लिख लेंगे। अब इसी तरह लिखा रहेगा 2 घंटा 15 मिनट, कितना लिखा रहेगा? तो 2 15 का मतलब कितना? 1/4। ऐसे तुरंत लिख लेंगे, 4 9 8 1 9/4। समझ आ गया बात को कि नहीं आया? फिर से बताया, ठीक है, ठीक। क्या? उसको किसको?
हाँ वही हम बता रहे, 15 मिनट है समझिए। 15 मिनट को घंटा मतलब 15 बटे क्या लिखेंगे, 30 मिनट को घंटा लिखेंगे, 30 बटे कितना लिखेंगे, 45 मिनट को घंटा में लिखेंगे कितना लिखेंगे, 60। अब देखिए 60 मिनट का मतलब कितना घंटा, एक यूनिट हो गया कि नहीं, ये कितना हुआ, तो मतलब 1 बटे, ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया 3/4। मतलब ये आप 45 मतलब 4 यूनिट अगर घंटा है, ये कितना यूनिट होगा 45 मिनट, 3। समझ रहे हैं कि मतलब 1/2, ये हमको मतलब डाटा याद रहना चाहिए, इस सोचना ना पड़े एग्जाम में, बार बार सोच मतलब कलम नहीं चलाना पड़े, हम ये बताना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्यों बताना चाह रहे हैं, समझिए बात को। एग्जाम में 2 घंटा 45 मिनट लिखल है, तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, 2 का मतलब 2, आप 45 का मतलब कितना 3 बटे, ऐसे तुरंत लिख देंगे, 4 दूनी 8, 3 11/4, खत्म। समझ आया बात को, नहीं आया आपको, आया आप पूछ रहे थे। जिसे यहाँ लिखे 2 घंटा कितना है 15 मिनट, 15 का मतलब कितना होता है 1/4, 2 पूर्णांक 1/4, 4 9 8 1 9/4। समझ गए कि नहीं, कैलकुलेशन बच जाएगा टाइम। समझ आया कि नहीं आया, देखिए हम तो दूरी को से कन्वर्ट करना आता है, कितना घंटा हो गया था, 2 1 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट का तुरंत नहीं बना दीजिए, बोले 3 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट मतलब कितना 3 पूर्णांक 3/4, 4 × 3 = 12, 3 15 बटे, पूर्णांक आता है तो नहीं ना, 4 × 3 = 12, ऊपर को जोड़ देना 15/4। आगे समझ में, हम एफर्ट्स लगाते हैं, देखिए हमको आगे बढ़, हम भागने की जल्दबाजी नहीं, हम सोचते हैं आपको एग्जाम में बनना चाहिए। बोलिए क्या, नहीं आंसर है क्या, फिर बताए क्या, क्या बोलिए। हाँ क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे, कोई बात नहीं, दूरी कितना निकला था बताइए टोटल मिला के, 20 मील और 10 मील, कितना मील हो गया दूरी, 30 मील। अब समझा गया, समय कितना हो गया 3 घंटा, 3 घंटा पे 3 घंटा 45 मिनट। अब देखिए वो एग्जाम में आपको क्यों हम बोले, अब तुरंत वहां आप लिखिएगा फिर डिवाइड करिएगा कितना टाइम लगेगा। अब जैसे 45 मिनट देखे तो इसका मतलब कितना हो गया 3/4, 4 × 3 = 12, 3 15 बटे, तो घंटा टाइम कितना हो गया, इतना आवर हो गया ना, यहाँ दे देंगे 45 बटे कितना 15 बटे, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 8। समझ आ गया, कोई बात नहीं, 5 बार पूछिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीख के जाना है। बढ़ गया, हो गया। और तेजी करें क्या, ठीक है कि स्पीड, ठीक है ना स्पीड, ठीक है। अपने जब एग्जाम आएगा तो हम तेजी कर देंगे कि और एग्जाम ऐसे और स्पीड बढ़ाना है। देखिए इस सवाल तो आप सबको बन गया होगा, क्या दिया था, साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करता है, कोमल उसी कार्य को कितना दिन में करता है, बस अच्छा। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य क्या किया, और कोमल ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कार्य पूरा हुआ। इस सवाल हम पढ़े, अभी समझाए किसी को नहीं, आप समझिए। साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य कितना दिन में करता है, साक्षी और कोमल एक कार्य को कितना दिन में करता है, 10 दिन में, ओके। कमल उसी कार्य को, कोमल उसी कार्य को कितना दिन में करता है, 22 दिन में, ओके। उसके बाद करें, लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य को छोड़ दिया। तो पहली बात हमको साक्षी 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो ये पता चले साक्षी का इफिशियंसी क्या है, ये ना पता करना होगा, ठीक। तो आपको 2 तरीका है, एक तो हम पहले दोनों तरीका से बताते हैं, एक एक करके बताते हैं, ठीक। एक तो एलसीएम ले लिए, 10 और 22 का एलसीएम कितना होगा बताइए, 110। ये कितना बार में हुआ 11, ये कितना बार में हुआ 5, तो मतलब साक्षी और कोमल मिला के इफिशियंसी कितना है 11, इसका इफिशियंसी कितना है 5, तो बताइए साक्षी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत है बताइए, दिक्कत है कोई, दोनों मिला के इफिशियंसी कितना 11, इसका क्षमता कितना कोमल का 5, तो इसका कितना हो गया 6, ठीक है। तो अब बताइए, अब बताइए हमको क्या पूछा है, बताइए अब क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य क्या किया, छोड़ दिया। तब दोनों एक साथ काम किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अगर शुरुआत से कोई काम छोड़े उसको क्या करना है, हटा देना है। तो दोनों आदमी 3 दिन काम किया, तो 6 5
11 के 10 से कितना दिन काम किया? 3 दिन। तो कितना कम हो गया? 33। 110 में से 33 कम हो गया। अब बचा काम कौन किया? कोमल ने किया। कोमल का एफिशिएंसी कितना है? 5। इसी से डिवाइड कर देना है। 110 में से 33 गया कितना होगा? 110 में से 30 गया कितना होगा? 80। 80 में से 3 गया कितना होगा? 77। 77 बटे तो कितना दिन में होगा? अब लेकिन समझिए बात को, लेकिन यहाँ कह रहा है दिनों की कुल संख्या होता है। क्या पूछ रहा है? तो कोमल पहले भी 3 दिन काम की थी कि नहीं बताइए? तो मतलब ये प्लस कितना करना होगा? 77 पे 5 प्लस 3। समझ आ रहा है? तो यहाँ बताइए 3 पचे 15। 77 प्लस 15 बटे 5 कितना होगा? 7 5 12। कौन है 12? 2 आंसर। ठीक है, समझ आ गया बात? कोई दिक्कत है? थोड़ा सा इसमें और अप्रोच आप बताएं, पहले समझ लीजिए तब उसके बाद बताएंगे। समझ जाइए, एक अप्रोच समझ जाइए, फिर दूसरा देखिए। हम पात्र में आप अपना जितना विकसित करते जाना करते जाए, हम 2 3 तरीका बताएंगे। हो सकता है ये तरीका आपको नहीं उतना अच्छा लगे, तो जो आया है दोनों में से अच्छा लगे उसको अति कर लेना। क्लियर? ये नहीं कि सर आप क्यों बता रहे हैं, हमारा काम है सब तरीका बताएंगे। हमारा रहेगा कि नहीं इससे इजी हो सकता है तो हम इजी भी बताएंगे। आगे बढ़े? चलिए, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। एक बात बताइए, साक्षी और कोमल कितना 10 दिन में और ये 22 दिन में, तो साक्षी कितना दिन में करेगा बताइए? 10 गुना 22 बट क्या करेंगे दोनों घटा दे 12। 22 में से 10 गया कितना होगा? 2 छके 110 बटे कितना हो गया? 6। तो साक्षी कितना दिन में काम टोटल करेगा? 110 बटे, कोई दिक्कत है ये बताइए? फॉर्मूला बता चुके हैं कि नहीं? चलिए लिख दे 110 बटे 6। 110 बटे 6। अब इससे तुरंत आप ले लेते हैं 110। 22 और 110 का कितना होता है? 110। 22 का 22 पंचे 110। अब 110 में नीचे वाला हमेशा याद रखिएगा, आज से सुन लीजिए। जब भी इसको भाग देंगे ना ये उलट जाता है, पता है ना? 6 बटे कितना? 110। इसका एफिशिएंसी कितना हो गया? 6। तो अब हम उतना से भी नहीं निकालने का, इसे भी निकाल सकते हैं दोनों का। अब हमको क्या कर रहा है? दूसरा तरीका बता रहा है। अगर समझ आ गया ठीक, ना आया तो वही ठीक। क्लियर ये बात को? चलिए, एक तो तरीका यहाँ से ये भी पता है। अब 3 दिन काम किया तो ऐसे कर सकते हैं 6 5 11, 11 तिया 33, घटा दिए 110 में से 33 घटा दिए। जितना काम बचा फिर कौन काम किएगा? कोमल। कोमल, ठीक। उससे कोमल का एफिशिएंसी क्या करेंगे? भाग दे देंगे। वो तो सीख चुके थे इससे पहले। लेकिन अब समझिए, उन्होंने एक साथ काम किया लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। किसने छोड़ा बताइए ना आप? साक्षी ने कितना दिन बाद काम छोड़ दिया? 3 दिन बाद। हम एक चीज बताएं आपको, अगर आप पचा दीजिएगा ना तो मजा आ जाएगा, नहीं पचा पाइएगा तो हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। पहले बात समझ गए उस तरीका से? हमको ये सब कोई निकालने का जरूरत नहीं था। देखिए हम थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं, हम पहले बोल रहे हैं नहीं समझ आएगा तो कोई टेंशन नहीं लेना है, अगर आ गया तो वेल एंड गुड। तो 3 दिन काम किया। एक बात बताइए, राहुल सर थे पहले 6 दिन में काम करते थे, कितना दिन काम करता था? अगर 3 दिन काम किया तो कितना कम हो जाएगा बताइए? 3 दिन काम किया, आधा कम हो जाएगा कि नहीं बताइए? हो जाएगा कि नहीं? आधा कितना कम हो जाएगा? 1/2 भाग। अगर राहुल सर पहले 10 दिन में काम करते, कितना सर दिन काम करते? 10। अगर 2 दिन काम किया तो कितना कम हो जाएगा? काम का 1/, मतलब 5 काम का 1 भाग कम हो जाएगा कि नहीं? 1/5 भाग। क्लियर बात? समझाने की कोशिश करें ताकि आपका एक बार फिर अगला क्वेश्चन जब आएगा उस सोच से हम काम कर सके, अभी बेस बना रहे हैं। चलिए ये बताइए, साक्षी और कोमल ने एक साथ कितना दिन काम किया? 3 दिन। कोमल कितना, साक्षी कितना दिन काम किया? किसने छोड़ दिया? साक्षी ने। हम साक्षी को 3 दिन काम करा देते हैं। बताइए 3 दिन काम करेगा तो ये कितना टोटल काम है? 110/6। 6 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो मतलब 18/110 काम किया कि नहीं बताइए? इतना भाग काम किसने किया बताइए? साक्षी ने किया। किसने किया? तो बचा काम किसने किया? कोमल। क्योंकि देखिए हमको विश्वास है कुछ बच्चा को समझ आया कुछ को नहीं आया, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। साक्षी और कोमल ने साथ काम किया, यहाँ सिर्फ किसने काम किया? कोमल। ठीक ना? हमको अभी किसको काम करा दिए? सिर्फ साक्षी को 3 दिन काम किया। कितना दिन काम करा दिए? 3 दिन। तो कितना भाग काम किया? 18/110 भाग। लेकिन 110 काम में 18 काम कर लिया तो बचा काम कितना?
92। तो 92/110 भाग कौन काम करेगा बताइए? कोमल करेगा, शुरुआत से अंत तक। अब बताइए पहले कितना दिन लेता था? 22 दिन। तो अब कितना काम करना है? 92/110 काम करना है, तो कितना दिन लेगा? 22×5 110। तो 92 कितना दिन लेगा? 5। समझ में? हम विश्वास है कि कम आया होगा, हमको इतना विश्वास है। लेकिन जब आपको पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट में ये भी तरीका सिखाएंगे। कोशिश की है हम, ठीक ना? एक बार में आप बैच नहीं है कि टाइम आधा घंटा 1 घंटा कॉन्सेप्ट बनाने पे दे, लेकिन कोशिश की। आपको अगर समझ आ गया ठीक, ना आया तो धीरे धीरे आएगा। एक सवाल के बाद दूसरा में लगाएंगे, दूसरा में तीसरा में खुद आ जाएगा। समझ गए बात? इसमें जिसको समझ आ गया, यूट्यूब वाले भाई साहब को आ गया होगा ठीक है, नहीं तो तरीका भी बता दिए। बच्चा वाला भी बता देते हैं, बाद में बड़ा वाला भी बता देते हैं। चलिए, ये क्या सवाल है? इस सवाल तो बना दिए आप सब। एक बैंक ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करने पर 10% की दर से एक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक 1 वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को कितना रुपये जमा करता है? 3200 रुपये। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें। समझिए, 1 जनवरी है और 1 जुलाई है। एक साल में कितना? एक साल हो गया, ये 6 मंथ है, ये भी कितना मंथ है? 6 मंथ। उसका ब्याज कितना महीने पे मिलता है? 6 महीने पे मिलता है। पहले वो आदमी क्या करता है, एक बैंक ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करता है। कितना करता है संयोजित? मतलब अगर रेट 10% है, अब रेट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर एक ग्राहक 1 वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को कितना रुपए जमा करता है? यहाँ भी 3200 रुपये जमा किया, यहाँ भी कितना जमा किया? 3200 रुपया। कह रहा है यहाँ ब्याज के रूप में उसको कितना रुपए मिलेगा, यही पूछ रहा है। देखिए, तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि क्या है? क्लियर? एक बात बताइए, पहले 3200 रुपये जो इन्वेस्ट किया, इसको कितना साल के लिए ब्याज मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, 6 महीना प्लस 6 महीना, 1 साल के लिए नहीं ब्याज मिलेगा इसको। क्योंकि 3200 रुपये शुरुआत वाला जनवरी का, कितना दिन के लिए ब्याज मिलेगा? 1 साल के लिए। यहाँ ना ब्याज मिलेगा बताइए, शुरुआत में मिलेगा। बैंक क्या बोला? लास्ट के अंत में उसे ब्याज मिलता है। कितना साल के लिए ब्याज मिलेगा? 1 साल। समझ आ गया? अब जुलाई, इसको कितना दिन के लिए मिलेगा? 6 महीना। समझ आ रहा है बात को? 3200 रुपया को पहले मिलेगा कितना साल के लिए? 32 साल को कितना साल इसको मिलेगा? 6 महीना। तो ये भी तो कह सकते हैं हम, 32 साल को 18 महीना के लिए ब्याज मिलेगा। नहीं समझ आ रहा है? हम आ गया समझ? वाह, इतना गजब आप सब है, फिर भी नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, समझ आ गया सबको। इसको 3200 कितना रुपए महीना के लिए मिले? इसको 3200 को 3200 के कितना रुपए के दिन हो गया? 18 महीना। क्लियर? अब क्लियर हो गया तो एक बात बताइए, ब्याज कितना कितना महीना में मिलता है? 6 में। कितना में? 6 महीना में यही मिलता है, 6 मंथ में मिलता है। तो 18 महीना का आपको क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। तो कितना रुपए का? 3200। अब बताए, मतलब 3 साइकिल है। कितना साइकिल है? 3 साइकिल। तो 5%, 5%, 5%। आपको पता होना चाहिए 5% की दर से लिखा चुके हैं। जिसको नहीं लिखे हुए लिख लीजिए आज। 5% की दर से 2 वर्ष का अगर ब्याज पूछे तो कितना होता है बताइए? 25। 3 वर्ष का पूछे तो कितना होता है बताइए? 1576। 4 वर्ष का पूछे तो कितना होता है बताइए? तो अभी तब बुझ जाएंगे। 21.55, 21.550625%। यही बताए थे, याद है कुछ? यही 10% दर से पूछे तो जल्दी से याद कर लेना आज के बाद। 10% की दर से पूछे 2 साल का ब्याज 21%। 3 साल का पूछे ब्याज 33.1%। 4 साल का पूछे ब्याज 41%। इतना याद रहेगा? नहीं, फोटो खींच लीजिए। ठीक, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा याद, कि रोज क्लास में बताएंगे तो याद हो जाएगा। अब 3200 का कितना निकालना बताइए? 3 साल का 15.7625%। यही निकालना है ना? यही निकालना है। अब बताइए कितना होगा? प्रतिशत है तो 2 जीरो चला जाएगा बताइए। पहले एक एक खत्म करते हैं, नहीं तो फिर हमको आप सब। ठीक है, 3200 गुना, पूरा लिख देते हैं कोई बात नहीं, 15, 7, 6, 2, 5,
प्रतिशत है, नीचे में कितना 0, इधर इस चार हो जाएगा, कोई दिक्कत है बताइए? 2 0 खत्म हो गया। और कटाना भी है, लेकिन हमको देखिए आंसर पहली बात कितना दूर दूर है, पहले देखिए समझिए, इसलिए हम कर रहे हैं। आंसर कितना दूर दूर है, तो हम इतना डाटा नहीं लेंगे, इतने ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? अब बताइए 2 0 खत्म हो गया तो कितना बचा? इतना बचा, 2 0 बचेगा। अब 32 से गुना करना है इसको, ठीक। अब करिए, एक काम करें, 76 को 75 लिख दे, कोई दिक्कत है बताइए? हाँ, एक उससे क्या दिक्कत है? 25 चौके कितना बार बटेगा? 25 से, देखिए आपको कर, वाह याद है आपको। समझिए बात, ये मिटा दें, खींच लिए। अब समझिए, सबको ये भी सिखा चुके हैं, देखिए उनको याद था इसलिए तुरंत बता दिए। 25 से कभी भी डिवाइड करना हो, याद रखिए, एक चीज याद रखिए, 2 अंक को लास्ट लास्ट छांट दीजिए, लास्ट के 2 अंक को क्या कीजिए? छांट दीजिए। क्या कीजिए? जो बचा उसमें 4 से गुना कीजिए, 15 चौके 60, इधर 25 से डिवाइड कीजिए, कितना हुआ? 3, तो 60 3 कितना हो गया? समझ आया बात को? क्यों किए ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसको 1500 प्लस क्या लिख सकते हैं? 75 लिख सकते हैं। आप बताए 25 से डिवाइड करेंगे, 25 100 है, कितना बार में कटा? 4 बार में। 25 दिया 15 चौक 60 प्लस 3 63। समझ आया ना? तो आज के बाद जैसे आपको कह देंगे 625 में डिवाइड कीजिए 25 से, तो आपको काम क्या करना है? पहले 2 डिवाइड अंक हटा देना है। कितना बचा? 6, 6 चौके, ये कितना बार में डिवाइड होगा? एक बार में। 24 1 कर दीजिएगा, 725 करेंगे, बताइए कितना होगा जल्दी से? 7 चौके 28, 28 कितना बार लगे? एक बार में। कितना हुआ? 29। कोई दिक्कत? ये बताइए जल्दी से, 875 को 25 से डिवाइड किया, बताइए जल्दी से। 8 चौके 32, 32 3 35। समझ आ गया? चलिए, यहाँ से कट गया था, कितना बार कटा था बताइए तो? 15 चौके 60 3 63। देख कितना आप ही सब बताते हैं। 4 अट्ठे 8 तिया बाकी 2, 8 छक 48 2 504, कौन है 500 के पार? 4, 504 504। और एक बात समझिए बात को, ये देखिए 504 है, एक बात है, ये कितना था यहाँ? 15.6। पहले कितना हम किए? इसको 5 किए, लेकिन इधर 2 5 है, कुछ भी होगा 500 के अप्रोक्स कोनो नहीं है। 508, इसको तो फिर से करना होगा कैलकुलेशन, पूरा कैलकुलेशन आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा घर पे, बताइए 3200 गुना 15.7625 प्रतिशत को क्या करिएगा? पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक ना? यही ब्याज होगा, ठीक। आगे फिर नहीं कैलकुलेट करके हम बता देते हैं क्या होगा आंसर। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? कर लीजिएगा ना घर पे, नहीं होगा तो कल हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक। इसमें क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा है, क्योंकि 488 भी देखिए बहुत करीब है, ये 528 भी करीब है। अगर लेकिन ऑप्शन मारना होता तो हम क्या मारते हैं? ये मार देते, ठीक ना? कहीं ना कहीं होगा, उसको देख लीजिएगा, नहीं होगा तो हम बता देंगे फिर। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बना लिए थे। एक चीज समझ लीजिए, आज 4 भागा 2 गुना 2 हो, देखिए समझिए, 4 गुना भागा 2 गुना 2 या 2 गुना 8 हो, ठीक। 2 गुना या 4 गुना 2 भागा 2 हो, समझिए बात को। एक बात, कॉन्सेप्ट बहुत ही गहरा बात सिखा रहा है, समझ लीजिएगा, पचा लीजिएगा। 4 भागा यहाँ कितना करना है? 2 गुना कितना करना है? 8। यहाँ क्या करना है? 2 से क्या करना है? भाग देना है। तो 4 गुना, ये 2 के भाग यहाँ 2 आएगा कि नहीं बताइए? या कह सकते हैं 4 गुना 2 बटे 2। एक बात याद रखिए, अगर शुरुआत में गुना हो, शुरुआत में क्या हो, बाद में क्या हो? शुरुआत में क्या हो, बाद में क्या हो? आप पहले गुना करके भाग दे सकते, कोई आंसर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले भाग हो तब गुना हो, तो पहले क्या करना होगा? भाग देना होगा, तब क्या करना होगा? तब गुना करना होगा। क्या बोले इस बात, दोनों बात समझे? पहले गुना हो तो गुना करके भाग दे सकते हैं। समझ आ गया? इसमें क्या करना होगा? भाग दें, भाग दें, तब क्या करें? तब गुना करें।
समझ आया? यहाँ तक बात, पहली बात समझ आ गया? कोई दिक्कत है बताइए? लिखा रहे, एक एक चीज लिखा रहे, हम बता रहे यही एग्जाम में आपको काम करेगा। जो कॉपी बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा, एग्जाम में आप जान लीजिए कम से कम 10 मिनट बचाइएगा। देखिए आप, हमको पहले पहले का क्रिया होता है पता है? 4 दूनी, आप देखिए पहले क्या है, गुना है, तो मतलब 16 गुना 9 बटे क्या हो गया, 8, खत्म। अब देखिए 9 में से 6 गया, 3 तिया 9, माइनस, अब 4 गुना 2 बार कट जाएगा 2। अब देखिए ये क्या है, गुना है पहले, तो कट गया, बताइए 2 तिया 6 भागा 2 कितना करेंगे, 3। 9 दूनी 18 बटे कितना, 6। समझे? एक एक स्टेप ऐसे नहीं रिजल्ट होता है, रिजल्ट के लिए लड़ना पड़ता है, समझे ना? देखिए आपको हम फेक आईडी पे कुछ भी करके हम कर सकते हैं कि नहीं, लंबा भी बता दिए, आप सीख तो जाइएगा एग्जाम, लेकिन काम नहीं आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं आपका दिमाग को लेवल बढ़ाने का, प्रयत्न लगेगा, प्रयास लगेगा, आपको भी सपोर्ट करना होगा, हम भी करेंगे, तब आएगा, ठीक ना? ये नहीं कि शुरुआत में आए सर और मेहनत, और आपको मेहनत बढ़ाना है तब आएगा। चलिए 54 नंबर, नहीं तो इतना देर में हम सवाल खत्म कर दिए रहते आपका। 5,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। एक वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 4%। अब कितना कह रहा है, चक्रवृद्धि का 6 माही, तो 2% हो जाएगा कि नहीं ब्याज दर? तो बताइए इसका 2 वर्ष का आपको पता है क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, दो दो कितना 4, तो दो दूनी 4, 4 बटे 100, तो 4.04, समझ जाएगा? 100 है तो मतलब 2 अंक के बाद क्या, 1 अंक 2 अंक, 4.04%। तो बताइए पहले कितना दर था, 4, अब कितना हो गया 0. तो कितना अंतर है बताइए, इतना प्रतिशत किसका निकालना है बताइए, 5,000 का। आप देख समझिए बात को, अब अपना मन से पचाना है तो यूं पचा लीजिए, पचाने का अपने मन में है। प्रतिशत का मतलब 2 जीरो खत्म, कितना, प्रतिशत हटाया इसका मतलब 2 जीरो क्या खत्म। अब यहाँ कितना जीरो है, 2 जीरो है। 50 दूनी 100, 2 दूनी 4। कैलकुलेशन को बचाते रहना, लड़ते रहना। रोज रोज सीखिएगा, हम कह रहे हैं 5 सेट 10 सेट में आपको फिर फर्क आएगा, 20 सेट के बाद अपने से खुद कीजिएगा, ठीक ना? आगे बढ़े। गीता और राधा के पास रुपए का अनुपात इतना है, तो राधा और सविता के पास रुपए का अनुपात इतना है। यदि गीता के पास इतना रुपए है तो सविता के पास, देखिए क्या कर रहा है, ये सवाल लीजिए, गीता बनाए थे सवाल, और राधा के पास रुपए का अनुपात कितना है, 7:15। राधा और सविता के पास, राधा और सविता, सविता 7 अनुपात कितना है, यहाँ तक कोई दिक्कत? गीता के पास कितना रुपए है, तो क्या पूछ रहा है, सविता के पास। एक बात याद रखिए, जब भी यहाँ याद रखिएगा, बीच में कोई मिल जाए, मतलब दोनों का मिल जाए, ठीक, तो ऊपर में देखिए 15 यहाँ खाली है, जो ऊपर वही लिखिए 15, यहाँ 7 है, 7 बगल में, 7 सत्ते 49, 15 सत्ते 105, अब 15 गुना 16, यही नहीं करना है, नहीं समझे? अब एक बात समझिए, हमको ई राधा का नहीं भी निकालते कोई मतलब नहीं था, हमको पूछ किसका था, गीता, और हम सीट गीता का गुना करते किसका निकाल लेते, कोई दिक्कत है? समझे बात, समझ आ रहा है? धीरे धीरे आएगा, अगर कम आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक ना, होता है शुरुआत है, धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ेगा, ठीक ना? ये सब बहुत प्रयास किए तब इतना पे आया। गीता के पास कितना रुपए है, तो इसका वैल्यू कितना रुपए है, 49 का वैल्यू कितना गुना, 20 गुना, ये भी कितना गुना हो जाएगा। अब आप सब एग्जाम में क्या करते हैं, पहले 15 गुना 16 करते, पक्का करते, तब आप करते। अब हम जब समझ गए, 16 दूनी 32 या 15 दूनी 30, 16 तिया 48, 4800 वाला आंसर हो गया, जीरो से कोई मतलब वो नहीं है, समझे? गुना हम नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं हर जगह बचाने का, समझ आए बात को? आप एग्जाम में कंफर्म इसको पहले गुना करते तब 20 से करते। चलिए आगे बढ़े। एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। ओके, यदि
धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या है? देखिए, दो तरीका से बना सकते हैं इसको। एक तो रेशियो मेथड से, एक आपको फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे याद कीजिए। अगर दूरी समान हो, क्या हो? दूरी समान हो, तो हमको क्या बताए थे? एक, अगर दूरी समान हो, चलिए पहले रेशियो से बताते हैं। लगा, एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति यात्रा की दर से धीमी लोकल ट्रेन 30 मिनट कम समय लेती है। ओके, चाल देखिए, स्पीड पहले है, क्या क्या दिया है बताइए तो आप। स्पीड, टाइम। एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की दूरी, कितना दूरी है? धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट का क्या समय लेती है? कम लेती। यदि एक स्पीड है, एक धीमी लोकल ट्रेन है, एक तेज है, ठीक, तेज है एक धीमी है। ओके, यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से कितना कम किलोमीटर प्रति घंटा कम है? अगर इसकी चाल से इसकी कितना कम है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दूरी कितना है बताइए? 60 किलोमीटर। अब बताइए 60 किलोमीटर दूरी को, अब इसको चलने में कितना समय लगेगा? 20 है दूरी, कितना? इसको भी धीमी को चलना है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर अपन इसका चाल लिखे तो कितना लगा इसको धीमी को चलने में? इतना टाइम लगा। फिर इसको कितना टाइम लगेगा? और दोनों के बीच का गैप कितना समय है? 30 मिनट, 1/2। एक तो ऐसे तरीका बनाइए, समझ रहे बात? इसको आप एलसीएम उलसीएम करते रहिए, आप बनाइए इससे एक तरीका। दूसरा तरीका आपको बताए थे, क्या बताए थे याद कीजिए, आपको बताए थे, बोलिए, आप याद है? एज तेज अगर बताए थे, अगर डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। तो डिस्टेंस अगर सेम हो, दोनों बीच, दोनों गाड़ी के समय का अंतराल दिया हो, मतलब जैसे ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, ये 10 किलोमीटर चलता है, दोनों के बीच में समय लगने का अंतर 10 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, मतलब तेज रफ्तार वाली से धीमी रफ्तार के बीच का समय का अंतर दिया। किसका अंतर दिया हो? तो अंतर स्पीड बताए थे S1 इंटू S2, S1 माइनस S2 इंटू चेंज इन क्या बताए थे? टाइम। याद कीजिए, बताए थे। अब बताइए पहले वाला का स्पीड कितना है? हम मान लिए x, मान लिए कितना? मान लिए x। तो दूसरे का स्पीड कितना हो जाएगा? x माइनस, तो दोनों का स्पीड का अंतर कितना हो जाएगा? 20। दूरी कितना दिया है बताइए? 60। ये समझ आ गया तो ऊपर वाला 60। और बताइए टाइम का अंतर कितना दिया है? 30 मिनट, मतलब 1/, कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत? अब यहां तक देख, कोई दिक्कत यहां तक बताइए? चाल ठीक लिखे, 20 दूनी 40, 600 गुना कितना हो गया? 40। और x गुना x माइनस क्या हो गया? तो अगर x 60 है तो ये देखिए 60 माइनस 40 20 हो रहा है कि नहीं? 40। मतलब तेज वाला कितना स्पीड है? 60। तो धीमी वाला का स्पीड कितना है? 40। क्या पूछ रहा है? धीमी का स्पीड। आंसर नंबर क्या? C4 का टप्पा। फिर बता दे एक बार, समझ आ जाएगा तब। एक तो आपको बता दिए बेसिक से कैसे बनाया जाता है, अब फॉर्मूला समझिए। अगर डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस दो आदमी है, एक S1 से चल रहा है, एक किससे चल रहा है? और ये बोल रहा है S1 भी यहाँ पहुंचती है, S2 भी यहाँ पहुंचती है, लेकिन दोनों में टाइम का अंतर कुछ ना कुछ लगता है। मतलब जो तेज होगा वो पहले पहुंचेगा, कंफर्म है? जो स्लो होगा वो क्या पहुंचेगा? तो दोनों के बीच का टाइम का अंतर होगा कि नहीं? तो यहाँ दिया हुआ एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से कितना समय कम लेती है? 30 मिनट कम ले, तो टाइम का अंतर कितना हो गया? 30 मिनट। दोनों पहुंचती है लेकिन कितना मिनट का अंतर हो गया? 30 मिनट। तो टाइम का कितना वैल्यू हो गया? 30 मिनट। ओके, उसके बाद यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? कम है। मतलब अगर एक आदमी का स्पीड x है तो दूसरे क्या हो जाए? x माइनस, तो दोनों का स्पीड का अंतर कितना है? 20। और टाइम कितना दिया हुआ है? 30 मिनट कम समय लेती है। 30 मिनट का मतलब कितना? 1/2। और दूरी कितना दिया हुआ है? 60। ये फार्मूला होता है, याद रखें। d बराबर क्या होता है? S1 इंटू, फिर नीचे क्या करना है? S1 माइनस इंटू टाइम। क्या करना है? चेंज इन टाइम। मतलब स्पीड टाइम का अंतर कितना है। समझ आ गया कि नहीं आया? अब बताइए 60 गुना, अब 20 दूनी, इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 60 गुना x गुना x माइनस 20। अगर ये x का मान 60 ले लिए तो 60 में 20 गया 40, यही हो रहा है ना? तो x का मान क्या हो गया?
60। मतलब तेज वाला ट्रेन का स्पीड कितना है 60, धीमा वाला का स्पीड कितना है, खत्म। समझे, मजा आया, बोरिंग नहीं हो रहा है। शुरुआत में आपको धीरे धीरे लेवल में पहुंच दीजिएगा, ठीक ना, धीरे धीरे पहुंचेगा, भागना नहीं, लड़ना है। एक दिन इतना सीख रहे हैं तब बढ़ेगा, ठीक है। इस सबको बताए थे, सब कहाँ भूल गए, बनना चाहिए ये सब, आप सबसे बताए थे, दोनों बना था, ये फार्मूला लगाए थे। ठीक है, थैंक यू। तब तो आपको, चलिए आगे बढ़े। फोटो खींचना है, खींचिए, शर्माना नहीं है। एग्जाम में सवाल आएगा, सबको पसीना छूट जाएगा, लेकिन आपको तुरंत दिखेगा, अरे भाई स्पीड का अंतर, टाइम का अंतर दिया हुआ है, तुरंत फॉर्मूला डी बराबर क्या लगाएंगे बताइए जल्दी से, S1 इंटू नीचे में क्या लिखेंगे, S1 माइनस इंटू टाइम। और एक फार्मूला, एक क्वेश्चन और आता है, वो भी बताएंगे, एक बार बता चुके हैं गुड टेस्ट में, फिर आएगा। आगे बढ़े। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, उसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटती है। यदि कितने घंटा का समय लेती है, 6 घंटा का समय लेती है। तो क्या पूछ रहा है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी, समझिए इस बात को। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा कितना किलोमीटर, उसी मार्ग से 240, इसी मार्ग से कितना आ रही है किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती है। और कुल समय कितना घंटा लग रहा है, मतलब जाने और आने में टोटल मिला के कितना घंटा लग रहा है। अगर इसका फॉर्मूला आता है डिस्टेंस S1 इंटू बस यहाँ S1 प्लस इंटू टाइम। समझे बात को कि नहीं आया समझ में। मतलब इधर से गया, इधर से यहाँ भी क्या दूरी कर रहा है, समान दूरी तय कर रहा है। कितना दूरी कर रहा है, और दोनों मिला के कितना टाइम दे रहा है कुल आने जाने का, 6 घंटा। समझ गई फॉर्मूला। इससे पहले वाला सवाल में क्या अंतर था, अंतर दिया होता, दोनों समान दूरी जा रहा था, समान दूरी, लेकिन समय का क्या दिया था, अंतर। यहाँ टोटल समय दिया है, टोटल समय देगा तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस। समझ आ रहा है, अब मजा आ रहा होगा। अब बताइए डिस्टेंस S1 कितना है बताइए, 180। ये कितना है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा बताइए, 8 4 32, 400 कितना हो गया। टाइम कितना है बताइए, 6 घंटा। 6 7 जीरो कट गया, अब उसको गुना करके 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर होगा कर दीजिएगा। 18 चौक 72, 7 18 36, 7 43 बटे 7, यही है ना। 6 7 42, बाकी कितना 1, 7 का 7, उतना चेक ही क्या करना, 61 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, तो आंसर कौन हो गया 4। समझ आया। अब पूरा आप निकालते रहिए, हम कहा डिवाइड करें, 7 6 के 42, बाकी कितना 1। अब देखिए 6 वाला यहाँ भी है, दो ऑप्शन में नजर टिक गया मेरा तुरंत। फिर यहाँ फिर कितना 13, 7 का 7, समझ गए। एक बार में लग रहा है, यहाँ कितना हुआ 61, आगे से क्या मतलब, यहाँ 61 दिख गया ना। समझ आया, समय भी कैसे बचाना, और सवाल को आप अब बना लीजिएगा। तो जल्दी दोनों फॉर्मूला बताइए। दूरी क्या रहे, दूरी क्या रहे, एक में किसका अंतर दिया रहेगा, स्पीड का, मतलब दिया रहेगा इतना टाइम का अंदर, किसका अंदर दिया रहेगा टाइम। एक में क्या दिया रहेगा, टोटल समय क्या दिया रहेगा। तो फार्मूला बताइए जल्दी से बोलिए, डी बराबर S1 इंटू 1। अगर मतलब क्या दिया, समय का अंतर दिया रहेगा, नीचे में क्या करना है माइनस, क्या करना नीचे में गया मेरा। अगर टोटल समय दिया क्या करना है 13, 7 का प्लस 7, याद हो गया। समझ गए, एक बार आया यहाँ कितना हुआ, समझ आया। पिछला वाला कंपैरिजन की सीखे तब ना, इसी तरह सेट में होता है, एक एक दिन आते जाता, आगे से क्या मतलब यहाँ अक्सर दिख गया ना, ठीक ना, एक दिन में नहीं आता है। समझ आया क्या, समय बोलिए कैसे बचाना, और सवाल को अब बना लीजिएगा। तो जल्दी दोनों फॉर्मूला बताइए। दूरी क्या रहे, दूरी क्या रहे, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल देखिए तो जल्दी से, क्या एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुपात इतना है, छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। स्पीड का मतलब दिया रहेगा कितना टाइम के अंदर, किसका अंदर दिया रहेगा टाइम। एवं क्या दिया रहेगा टोटल समय, क्या दिया रहेगा बताइए।
तो फार्मूला बताइए जल्दी से बोलिए। है d बराबर 18 और कितना है S1 इंटू 6 से डिवाइड किया अगर मतलब क्या दिया समय का अंतर दिया जाएगा नीचे में क्या करना है माइनस क्या करना नीचे में गुणा कर दीजिए। अगर टोटल समय दिया क्या करना है 13 आंसर कौन हो गया प्लस 7 याद हो गया सवाल में एक बार जाएगा 20 कितना सवाल हो जाएगा तीनों में कंप्लीट 6 सेंटीमीटर लंबाई है इसी तरह से मतलब एक एक दिन आते जाता समझ आ गया आगे बढ़े आते जाता मतलब यहाँ एक दिख गया ना ठीक ना एक दिन में नहीं आता है समझ आया चलिए क्या समय भी देखिए सवाल बोलिए 59 नंबर 73 115 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष अब बना लीजिएगा पता है तो जल्दी दोनों फॉर्मूला बताइए क्या रहे इम्पोर्टेंट है ठीक ना सवाल को याद रखिए दूरी क्या रहे 73 115 समझ आ गया 85 कह रहा एक ऐसा संख्या होता है जिसको इसको भी डिवाइड करें इसको भी डिवाइड करें इसको भी डिवाइड करें तो शेषफल क्या है समान है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहली बात दोनों का अंतर निकालिए इसका एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुपात इतना है छोटे का अंतर दिया रहेगा इसे पिघलाया जाता है स्पीड का मतलब दिया रहेगा कि लंबाई टाइम का इसका दिया रहेगा नियम क्या दिया रहेगा टोटल समय क्या दिया रहेगा कितना होता है एचसीएफ का फार्मूला बताइए जल्दी कितना एचसीएफ होता है d बराबर और कितना है S1 इंटू 6 से डिवाइड किया मतलब क्या दिया समय का कांसेप्ट बता सकते हैं कांसेप्ट अभी नहीं बताएंगे बहुत लंबा कांसेप्ट हो जाएगा समझ आ गया क्या करना है दोनों का क्या करना है माइनस क्या करना है गया मेरा अगर टोटल का क्या करना है उसी वही कौन होगा प्लस 7 क्या हो गया सवाल नहीं है एक बार जाएगा 20 कितना सवाल हो जाएगा तीनों वाला कंप्लीट 6 सेंटीमीटर लंबाई है इसी तरह से मतलब एक एक दिन आ सकते हैं आगे समझ आ गया क्या कर रहा है एक दुकानदार वजन के उपयोग करके क्या मतलब मूल पर बेचने का एक दिन में नहीं आता है समझता है और कितना परसेंट का लाभ कमाता है लेकिन वो गलत वजन करता है क्या करता है सवाल बोलिए तो फायदा कितना कमा रहा है 25 150 बेच रहा है एक संख्या से विभाजित में कमाता तो वजन में क्या कर रहा है 5 ग्राम का बदला कितना ग्राम दे रहा है बताइए रुपए 4 से 5 तो वजन में 5 से उल्टा हो जाएगा तो 5 ग्राम का कितना दे रहा है 1000 तो 4 ग्राम का पूछ रहा है कितना क्या दे रहा है ग्राहक को कितने सवाल की वैल्यू कितना गुना है 200 गुना कर रहा है कितना क्या कर रहा है कितने वजन को पे 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 115 समझ आ गया कह रहा एक ऐसा संख्या होता है जिसको इसको कि नहीं है मजा आया हमको विश्वास है सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा हम बहुत प्रयत्न करते हैं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाए नहीं तो सेट में इतना कोई मेहनत नहीं करता है हम ईमानदारी से बता रहे हैं आप कहीं भी सवाल निकालिए देख सकते हैं दोनों का मेहनत नहीं होता है एक एक लंबाई बता रहे हैं ताकि एग्जाम में आपका एक अंतर हो कि सारा एग्जाम में दिखाया जाए और स्पीड का मतलब दिया रहेगा कि लंबाई टाइम रिजल्ट का लिया रहेगा तीन चीज मांगता है पहली बात आपको रेगुलर